क्या आप जानते हैं कि कुंडलिनी ऊर्जा का जागरण आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है? कल्पना कीजिए, आपके भीतर एक शक्तिशाली ऊर्जा का दोहन, जो आपको तनाव, नकारात्मकता और उस फंसे हुए भाव से मुक्त करने में मदद कर सकता है। दिलचस्प लगता है ना? तो आखिर ये कुंडलिनी है क्या? यह एक अद्भुत ऊर्जा है, जिसे आपकी रीढ़ की हड्डी के आधार में निवास करते हुए कहा जाता है। जब यह जागृत होती है, तो यह गहरा व्यक्तिगत परिवर्तन और आध्यात्मिक विकास ला सकती है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि आप इस ऊर्जा को कैसे जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कैसे ला सकते हैं। अब आइए उन सामान्य चुनौतियों पर चर्चा करें जिनका हम सभी सामना करते हैं। हम में से कई लोग रोजमर्रा के तनाव का सामना करते हैं, चाहे वह काम का दबाव हो, व्यक्तिगत रिश्ते हों या फिर सामान्य जीवन की समस्याएं। कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी रट में फंस गए हैं, प्रेरणा की कमी महसूस कर रहे हैं? आप अकेले नहीं हैं। ये भावनाएं हमें नीचे खींच सकती है और हमारे व्यक्तिगत विकास में बाधा डाल सकती है। यही वह जगह है जहां कुंडलिनी मदद कर सकती है। इस ऊर्जा को जागृत करके आप इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। यह मानसिक धुंध को साफ करने, आपकी प्रेरणा को बढ़ाने और यहां तक कि आपकी भावनात्मक भलाई को बढ़ाने में मदद करती है। कल्पना कीजिए एक ऐसा जीवन जहां आप ऊर्जावान, प्रेरित और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हों। आज के समय में हमारे जीवन में तनाव और नकारात्मकता का स्तर पहले से कहीं अधिक है। टेक्नोलॉजी की बढ़ती गति, व्यस्त जीवन शैली और निरंतर प्रतिस्पर्धा हमें मानसिक और शारीरिक रूप से थका देती है। कुंडलिनी, जो कि हमारे भीतर एक सूक्ष्म शक्ति है, ऐसी परिस्थितियों से निपटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह ऊर्जा हमें सिर्फ मानसिक स्तर पर नहीं, बल्कि शारीरिक और आत्मिक स्तर पर भी शक्ति प्रदान करती है। यही कारण है कि आज के दौर में योग, ध्यान और आत्मिक प्रथाओं की ओर रुचि बढ़ी है। लोग अपने आंतरिक शांति और संतुलन की खोज में है, और कुंडलिनी ऊर्जा जागरण इस खोज में एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है। अब कुंडलिनी के सिद्धांतों में थोड़ी गहराई में जाते हैं। इस ऊर्जा को अक्सर एक कुंडली मारे हुए सर्प के रूप में दर्शाया जाता है, जो आपकी रीढ़ के आधार पर निष्क्रिय अवस्था में रहता है। जब यह जागृत होती है, तो यह चक्रों, ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से ऊपर उठती है, जिससे जागरूकता और आध्यात्मिक प्रबोधन का अनुभव होता है। लेकिन आप इसे कैसे जागृत करते हैं? इसके कई तरीके हैं, जैसे ध्यान, योग और श्वास अभ्यास। प्रत्येक अभ्यास आपको उस निष्क्रिय ऊर्जा को छूने में मदद करता है। इसके लाभ ये वास्तव में अद्भुत होते हैं। लोग बढ़ी हुई रचनात्मकता, बेहतर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और आंतरिक शांति की अनुभूति की रिपोर्ट करते हैं। यह ऐसा है जैसे आप अपने भीतर एक नए संस्करण का द्वार खोल रहे हो। कुंडलिनी ऊर्जा के 7 प्रमुख चक्र होते हैं, जिनके माध्यम से यह ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। हर चक्र हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। 1. मूलाधार चक्र, रूट चक्र। यह हमारी सुरक्षा, अस्तित्व और स्थिरता से संबंधित है। जब कुंडलिनी यहां से ऊपर उठती है, तो हमें अपने जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का एहसास होता है। 2. स्वाधिष्ठान चक्र, सेक्रल चक्र। यह रचनात्मकता, भावनात्मक स्थिरता और यौन ऊर्जा से संबंधित है। इस चक्र के जागरण से हम अपने रचनात्मक पक्ष को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। 3. मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र। यह शक्ति, आत्मसम्मान और नियंत्रण का केंद्र है। इस चक्र के सक्रिय होने से आत्मविश्वास और शक्ति का अनुभव होता है। 4. अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। प्रेम, करुणा और संबंधों का केंद्र। जब कुंडलिनी यहां पहुंचती है, तो हम अपने रिश्तों में अधिक प्रेम और करुणा का अनुभव करते हैं। 5. विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। संचार, सत्य और आत्म अभिव्यक्ति का केंद्र। इस चक्र के जागरण से हमारी संचार क्षमता में सुधार होता है। 6. आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र। अंतर्ज्ञान, कल्पना और आत्मज्ञान का केंद्र। इस चक्र के जागरण से हमारी अंतर्दृष्टि और आत्मबोध की क्षमता में वृद्धि होती है। 7. सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र।
यह चक्र ब्रह्मांडीय चेतना और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है। कुंडलिनी के इस चक्र तक पहुंचने पर आत्मा और ब्रह्मांड के बीच पूर्ण सामंजस्य स्थापित होता है। अब यहां आपके लिए मुख्य संदेश है। कुंडलिनी को जागृत करने के सबसे प्रभावशाली तरीकों में से एक है कुंडलिनी योग। यह विशेष प्रकार का योग आसनों, श्वास नियंत्रण और ध्यान का संयोजन है जो उस ऊर्जा को मुक्त करने में मदद करता है। साधारण अभ्यासों से शुरू करें, जैसे कुंडलिनी ब्रीथ ऑफ फायर या बेसिक मंत्रों का उच्चारण। ये बेहद प्रभावी हो सकते हैं। याद रखें, मुख्य बात है निरंतरता और अनुभव के प्रति खुलापन। एक बार जब आप इस यात्रा को शुरू करते हैं, तो आप अपने जीवन में होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों से चकित हो सकते हैं। कुंडलिनी योग न केवल शरीर को फिट रखता है, बल्कि आत्मा को भी सशक्त करता है। इसके कई लाभ होते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। मानसिक स्पष्टता। नियमित कुंडलिनी योग अभ्यास से मस्तिष्क की शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। ऊर्जा प्रवाह। यह योग शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है, जिससे आप अधिक ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करते हैं। भावनात्मक संतुलन। इस योग के माध्यम से आप अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। कुंडलिनी योग की यात्रा में सांसों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ब्रीथ ऑफ फायर जैसे अभ्यास हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों को जागृत करते हैं और मानसिक तनाव को दूर करते हैं। तो अंत में, कुंडलिनी ऊर्जा में अविश्वसनीय रूपांतरण क्षमता है। इस जागरण प्रक्रिया के माध्यम से आम चुनौतियों का सामना करते हुए आप व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन को प्रोत्साहित कर सकते हैं। यह आपके भीतर की ऊर्जा को मुक्त करने और जीवन के प्रति एक नई दृष्टि को अपनाने के बारे में है। हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो या जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक यात्रा हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। कुंडलिनी ऊर्जा का जागरण इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, जो हमें जीवन के हर पहलू में गहराई से जोड़ता है। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्या आपने कभी कुंडलिनी प्रथाओं को आजमाया है? आपका अनुभव कैसा रहा? नीचे दिए गए कमेंट्स में अपनी राय साझा करें और चलिए बातचीत करते हैं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मेरे अगले वीडियो को जरूर देखें, जहां हम और भी आध्यात्मिक प्रथाओं पर चर्चा करेंगे जो आपके रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बना सकती है। और इसी तरह के और कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। एक आध्यात्मिक समुदाय में शामिल होना भी कुंडलिनी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे आपको न केवल समर्थन मिलता है, बल्कि नए दृष्टिकोण और अनुभव भी प्राप्त होते हैं। आप जैसे ही इस आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करना और उनसे सीखना आपको और गहराई से जोड़ सकता है।